44 फुट हूँ। कोयला खदानों पर कंट्रोल के लिए भारत सरकार ने 1975 में कोल इंडिया का गठन किया। रंजय सिन्हा। सीसीएल धोरी में मनाया गया कोल इंडिया का 51वां स्थापना दिवस। कोल इंडिया का 51वां स्थापना दिवस शनिवार को झारखंड प्रदेश के बोकारो जिला अंतर्गत सीसीएल धोरी एरिया में मनाया गया। सर्वप्रथम धोरी जीएम रंजय सिन्हा ने जीएम कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान सभी कामगारों को मिठाई बांटा गया। इसके बाद कोल इंडिया का कॉर्पोरेट गीत गाया गया। यहाँ दर्जनों कामगारों को प्रमोशन पत्र दिया गया। जीएम श्री सिन्हा ने कहा कि गर्व है कि हम कोल इंडिया के अंग हैं। कोल इंडिया लगातार आगे बढ़ रही है। कहा कि आज देश को कोयले की अति आवश्यकता है, क्योंकि 83% ऊर्जा कोयला से मिलता है। इसलिए हम सभी सीधे देश सेवा से जुड़े हैं। हमें बेहतर कोयला उत्पादन कर योगदान देना है। कहा कि कोयला खदानों पर कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने नवंबर 1975 में कोल इंडिया का गठन किया। उस दौर में कोल इंडिया 79 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करती थी। आज कोयले का उत्पादन में कोल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। कोल इंडिया देश के 8 राज्यों में फैली है, जहां इसके 85 खनन क्षेत्र हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की 345 खदानें हैं, जिसमें से 151 जमीन के अंदर है, 172 ओपन कास्ट तथा 22 मिश्रित खदान है। कोल इंडिया की 7 उत्पादक अनुषंगी कंपनियां हैं, जिनके नाम ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ईसीएल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड डब्ल्यूसीएल, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एसीसीएल, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एमसीएल है। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड सीएमपीडीआईएल नामक एक खान योजना और परामर्शदात्री कंपनी भी है। इसके अलावा कोल इंडिया की मोजाम्बिक में कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड सीआईएल नाम की एक विदेशी अनुषंगी कंपनी है। असम की खदानों अर्थात नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स का प्रबंधन प्रत्यक्ष रूप से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। देश में कुल कोयले उत्पादन का 83% कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा पूरा किया जाता है। भारत कोयले के उत्पादन और खपत में चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। यही वजह है कि भारत सरकार ने 11 अप्रैल 2011 में कोल इंडिया को महारत्न का दर्जा दिया था। इसके पूर्व 30 अक्टूबर 2008 में कोल इंडिया को नवरत्न कंपनी घोषित किया गया था। साथ ही बताया कि धोरी क्षेत्र परस्पर हर क्षेत्र में बढ़िया कार्य कर रहा है। उत्पादन, डिस्पैच, सुरक्षा, सीएसआर आदि सभी क्षेत्र में सभी के सहयोग से अच्छा कार्य हो रहा है। मौके पर एसओपी माला कुमारी, एसओ इंडेन गौतम मोहंती, एएसओ सुरेश कुमार सिंह, सेफ्टी ऑफिसर आर्यन सिंह, कार्मिक प्रबंधक मो तौकीर आलम सहित यूनियन प्रतिनिधि जवाहरलाल यादव, विनय कुमार सिंह, गोवर्धन रविदास, महारुद्र सिंह, कैलाश ठाकुर, जयनाथ मेहता, कुंज बिहारी प्रसाद, हीरालाल रविदास, धीरज पांडे, शंभू महतो, डीएवी धोरी तथा कस्तूरबा श्री विद्या निकेतन के छात्र छात्राएं आदि लोग मौजूद थे।